Hello, hi, and welcome, learners. So let us solve physics JEE Mains paper. Okay, so here it is our first question. इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक लेंथ जो है हमारा सिलेंड्रिकल वायर का वो 100% इंक्रीज किया जा रहा है ड्यू टू कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज इन द डायमीटर। ठीक, डायमीटर में डिक्रीज करके लेंथ में इंक्रीज किया जा रहा है, तो चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या हो जाएगा, हमें बेसिकली ये फाइंड करना है। तो हमें न्यू लेंथ यहाँ से कितनी मिल जाएगी, हमारी जो न्यू लेंथ है वो हो जाएगी न्यू न्यू लेंथ एल प्राइम इक्वल टू, ये सबसे पहले एल था और एल में डिक्रीज इंक्रीज कितना गया गया 100% का, तो एल प्लस 100% ऑफ एल। ओके, ऑफ एल, तो ये कितना हो जाएगा मेरा एल प्लस 100% ऑफ एल का मतलब क्या है हमारा एल, और ये कितना हो जाएगा 2 एल लेंथ हमें मिल गया। ठीक, तो यहाँ से इसका जो वॉल्यूम होगा वो तो हमारा सेम ही रहेगा। ठीक, वॉल्यूम हमारा जो रहेगा वी का और वी प्राइम का दोनों सेम ही रहेगा। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ ना, तो इसका एरिया लेट से हमारा कितना है पाई आर स्क्वायर है, और लेंथ कितना है एल। यहाँ से कितना हो जाएगा पाई आर प्राइम का स्क्वायर इसको कर लेते हैं, और ये एल प्राइम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा आर प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू एल अपॉन एल प्राइम और आर स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ से एल अपॉन एल प्राइम की वैल्यू लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, ये हो जाएगा एल अपॉन एल प्राइम की वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी एल अपॉन एल प्राइम ना 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, यानी हमारा जो रेडियस हो जाएगा वो हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, रजिस्टिविटी फाइंड कर लेंगे ना। तो रजिस्टिविटी के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से रजिस्टिविटी, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है तो रजिस्टेंस के लिए फार्मूला रजिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है रजिस्टिविटी एल बाई ए। ठीक, तो यहाँ से आर प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो तो हमारा सेम ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा एल प्राइम बाई ए प्राइम हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा रो तो ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा एल प्राइम। ठीक, यहाँ से एल प्राइम डिवाइडेड बाई ए प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमारी ए प्राइम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से पाई आर प्राइम का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी रो एल बाई ए यानी पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल जाएगा, सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। एल प्राइम की वैल्यू कितनी है 2 एल है ना, तो यहाँ से रो 2 एल डिवाइडेड बाई पाई, और आर प्राइम का स्क्वायर कितना है आर स्क्वायर बाई 2 है, तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा हमारा रो, और ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स और रो एल बाई ए। ठीक है, रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए कितना है हमारा आर है, तो यहाँ से मिल जाएगा 4 आर मिल जाएगा। ठीक, यानी हमारा जो रेजिस्टेंस हो जाएगा आर प्राइम इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें 4 आर मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि डेल्टा आर की वैल्यू कितना हमारा रेजिस्टेंस में डिक्रीज हुआ, डेल्टा आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आर प्राइम माइनस आर हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 4 आर माइनस 3 आर ना, सॉरी 4 आर माइनस आर, यानी ये कितना आ गया हमारा 3 आर आ गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, परसेंटेज हमें फाइंड करना है, परसेंटेज इन डेल्टा आर, तो ये क्या हो जाएगा 3 आर हमारा अब था, पहले कितना था आर था मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 300% हमारा इंक्रीज करेगा। ओके, तो यहाँ से 300% हमारा आंसर कितना हो जाएगा 300%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक पॉइंट मूव्स हो रहा है स्ट्रेट लाइन अंडर द रिटार्डेशन के वी स्क्वायर। ओके, so इफ द टर्मिनल वेलोसिटी इज यू, द डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड कितना हो जाएगा, टी सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमें बेसिकली इसमें बताना है। तो यहाँ से रिटार्डेशन है तो माइनस डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी के वी स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली हम क्या कर देंगे इसको, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा माइनस माइनस उधर भेज देते हैं ना, अच्छा इधर ही रहने देते हैं, तो ये मिल जाएगा हमें डी वी अपॉन वी का स्क्वायर, इसको हम लोग इंटीग्रेट भी कर देते हैं साथ में, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा के और डी टी। तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से टी टाइम तक जा रहा है। ठीक है, और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो यहाँ से ये हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो v के पावर -2+1 डिवाइडेड बाई -2+1, और लिमिट कितनी है इसकी u से लेके v तक है, तो ये हमें मिल जाएगा कितना कि यहाँ पे माइनस इधर भेज दिया ना, तो माइनस इधर भेज ही देते हैं। ठीक, माइनस के टी है ना, तो यहाँ से माइनस के टी हमें मिल गया। ठीक, इधर इसको इंटीग्रेट किया तो माइनस के टी मिल गया, तो यहाँ से फाइनली हमें कितना मिल जाएगा 1/v u माइनस 1/v इक्वल टू माइनस के टी मिल जाएगा, और यहाँ से v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस यू के टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस
1 प्लस यू के टी, ठीक है। वेट अ मिनट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/v = 1 प्लस यू के टी डिवाइडेड बाई यू आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या करना है बेसिकली, डी वी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी एस अपॉन डी टी लिख सकते हैं ना। वी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी एस अपॉन डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मिनट ये कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा यू अपॉन यू प्लस यू अपॉन 1 प्लस यू के टी, ये मिल जाएगा। ओके, तो डी एस इक्वल डी वी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी एस अपॉन डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से डी एस इक्वल टू कितना मिल जाएगा, डी एस इक्वल टू यू अपॉन, वेट मिनट, डी एस इक्वल टू यू अपॉन यू डी टी अपॉन 1 प्लस यू के टी, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको इंटीग्रेट किए तो ये 0 से एस तक जाएगा हमारा, और ये 0 से कहाँ तक जाएगा, टी तक जाएगा टाइम, ठीक। अब हमें इंटीग्रेशन के बाद क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन के बाद एस इक्वल टू यू अपॉन यू के, और ये मिल जाएगा हमारा लॉग 1 प्लस यू के टी, ठीक है। और इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से लेके टी तक हो जाएगी, ठीक। तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, इसको इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ से एस इक्वल टू, यहाँ से लिमिट पुट करने के बाद ये हमारा इधर आ जाएगा के, और यू से यू कैंसिल आउट हो जाएगा, के हमारा इधर आ जाएगा, यानी एस के इक्वल टू कितना मिल जाएगा, लॉग 1 प्लस यू के टी, लॉग 1 प्लस यू के टी, क्योंकि लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। ओके, तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 अपॉन के लॉग 1 प्लस यू के टी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ से मिनट, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, 1 अपॉन के लॉग 1 प्लस यू के टी, यानी ऑप्शन कहाँ गया, हाँ, ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि थ्री फोर्सेस है, ठीक है, वो रेशियो में 1:2 है, एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन अ पे पार्टिकल, द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस इज 3 टाइम्स द फर्स्ट फोर्स, द एंगल बिटवीन देम। तो एंगल क्या हो जाएगा इसमें, तो यहाँ से दिया गया है आर इक्वल टू, रिजल्टेंट फोर्स हमारा सबसे पहले निकाल देते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स आर इक्वल टू कितना होता है हमारा, एफ वन का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक, ये होता है हमारा। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया गया है, टू फोर्सेस है ना, F1/F2 इज रेशियो में क्या है 1/2, यानी यहाँ से क्या मिल रहा हमें, F2 इक्वल टू 2F1 मिला। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो यानी रिजल्टेंट यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, 3F1 ओवरऑल मिल जाएगा। ओके, तो ये हमें रिजल्टेंट मिल गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से रिजल्टेंट हमें 3F1 मिल गया। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा, आर की जगह हम क्या यूज करेंगे, 3F, ठीक है। तो आर की जगह हम 3F यूज करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 3F1, ठीक, इसका स्क्वायर इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F2 की जगह हम 3F1 यूज करेंगे, यानी ये 9F2 हो जाएगा, ठीक है, 9F1 हो जाएगा ना, 9F1 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 4 होगा ना, 9F1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4F1 और कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, कॉस, वेट अ मिनट, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी, और यहाँ से कॉस, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1, ठीक है, कॉस इनवर्स 1, यानी ये कितना आ जाएगा हमारा 0 डिग्री, थीटा कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0 डिग्री, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ से 0 डिग्री ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि दो वेट है, ठीक है, W1 और W2, ये सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ फिक्स्ड पुली, इफ द पुली इज पुल्ड अप विथ एक्सेलरेशन g, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा हमें, पुली, ठीक, ये लेट से रहा हमारा पुली, ठीक है।
और ये 2 स्ट्रिंग है, इस पे W1 वेट है, यहाँ पे W2, यहाँ पे W1 वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा, यहाँ से W2 एक्ट नीचे की ओर एक्ट करेगा। इस पे क्या करेगा, यहाँ पे टी हमारा टी ये यहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स टी हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। और ये खींचा जा रहा है ऊपर की ओर, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे W1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, m1g, और W2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से हमारी m2g मिल जाएगी। ओके, तो इस फिगर से हमें क्या पता चल रहा है कि टोटल फोर्सेस टी ऊपर लग रहा है, ठीक है, और मास इंटू एक्सेलरेशन यानी m2 a0 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा W2, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2a। ठीक है, अच्छा वेट अ मिनट, ठीक तो है, सही है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से ये इस पार्टिकल के लिए था, ठीक है, ये बेसिकली किसके लिए था, हमारे M2 वाले के लिए था, ठीक। तो ये M2 के लिए था। अब हम बात कर लेते हैं M1 वाले की, तो M1 के लिए कितना हो जाएगा, T माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये M2 वाला पार्टिकल हमारा ऊपर जा रहा है, W2 वाला, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से T माइनस, और ये क्या हो जाएगा, M2 A0 है, ये हमारा G था ना, तो यानी ये क्या था, A0 हमारा G था। ये नीचे की ओर एक्ट कर रहा है ना, इसीलिए माइनस में लिए है। तो A0 इक्वल टू G था हमारा, तो ये T माइनस M2G माइनस W2 इक्वल टू M2A। ये वाला हमारा A एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है इसीलिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, T माइनस ये M2G भी तो हमारा W है, W2 है, तो यहाँ से 2W हो जाएगा, W2, यहाँ से 2W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, M2A हो जाएगा। तो इस फिगर से हमें और क्या पता चल रहा है, वेट अ मिनट, इस फिगर से हमें और क्या पता चल रहा है कि M1 A0 और M1 वाला पार्टिकल हमारा नीचे जाएगा, ठीक। यहाँ से क्या है कि W2 वाला ऊपर जाएगा, तो हमारा ये W2 ऊपर जा रहा है, ठीक है, और W1 क्या जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। ओके, सो यहाँ से M1 A0 माइनस इस पे कौन कौन से वर्क एक्ट कर रहे हैं, प्लस W1 नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, और T टेंशन ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है, ये हो जाएगा M1A। ठीक है, ये इक्वेशन 1 कह लेते हैं इसको। इस इक्वेशन के लिए हमारा A0 जो था वो जी ही था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, M1G प्लस W1 माइनस T इक्वल टू M1A हो जाएगा। यहाँ से 2W, ये M1G कितना है, 2W है, तो 2W प्लस W1, 2W1 माइनस T इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, M1A मिलेगा। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन मिल गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, T इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यहाँ से 4W1 W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि यहाँ पे फोर्स दिया गया है, ठीक है, आई एफ एक्स प्लस जे एफ वाई प्लस के एफ जेड इज कंजर्वेटिव फोर्स है, ये क्या है, हमारे कंजर्वेटिव फोर्स है। देन डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए बेसिकली क्या होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए जो एफ होता है वो क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू हमारा माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है। और एफ वाई सिमिलरली ये क्या होता है, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई होता है, डी ये डेल एक्स होता है, ये डेल वाई होता है। और एफ जेड की वैल्यू कितनी होती है, माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड होती है, ठीक है। तो यहाँ से डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस डेल डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। और यहाँ से डेल एफ वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई की वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस डेल टू यू डिवाइडेड बाई डेल जेड और डेल वाई, ठीक है। और यहाँ से डेल एफ जेड की वैल्यू सिमिलरली कितनी आ जाती है, डेल एफ जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स की वैल्यू ये कितनी आ जाती है, ये आ जाती है हमारी, ये आ जाएगी कितनी, यहाँ से ये आ जाएगी, वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या किया हमने, डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई, ठीक है, यहाँ पे डेल एफ, यहाँ पे डेल जेड होगा ना, ये डेल जेड के रिस्पेक्ट में इसको मैंने डिफरेंशिएट किया है, ओके। और जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, माइनस डेल टू यू डिवाइडेड बाई डेल जेड और डेल एक्स आ जाएगा, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे लिए, यानी इसमें क्या है, इसमें क्या है कि हम लोग परफेक्ट डिफरेंशियल का
यूज़ करके क्या यहाँ से निकाल सकते हैं, यूजिंग परफेक्ट डिफरेंशियल डेल एफ जेड डिवाइडेड बाई, सॉरी, परफेक्ट डिफरेंशियल का यूज करके हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डेल टू यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स डेल वाई, ये किसके इक्वल होना चाहिए, डे माइनस डेल टू यू डिवाइडेड बाई डेल वाई डेल एक्स के, ये बेटा मतलब यहाँ प्लस होगा ना, डेल टू यू डिवाइडेड बाई डेल वाई डेल एक्स, ये इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक, यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देयर ये डेल एक्स है। ठीक है, यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बेसिकली डेल एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एफ वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा हमें, डेल एफ वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एफ जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई मिल जाएगा। एंड कितना मिलेगा हमें, डेल एफ जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा, डेल एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल जेड मिल जाएगा। ओके, यानी ये वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। मिनट, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। के लिए हमारा ऑप्शन ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या बताना है कि एक सर्कुलर रिंग है जिसका मास क्या है, 6 kg है, और इसका रेडियस क्या है, ए है। ये प्लेस किया गया है, इज प्लेस such that its center lies at the origin. Two particles of a masses 2 kg each are placed at an intersecting point of a circle with positive x-axis and positive y-axis. Then the angle made by the position vector of the center of mass of entire system with x-axis is कितना होगा, एंगल। ठीक, तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, लेट से हमारा ये क्या है कि एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल हो गया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा M1 मास है इधर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कहीं M1 है, और इधर क्या है, M2 है, और इधर क्या है, M3 है। ठीक है, तो ये हो गया, और इसका पोजीशन कितना हो जाएगा, ये 2 kg का है ना, ये है हमारा 2 kg। ठीक है, और ये कितना है हमारा, ये है, ये भी 2 kg का है, और ये भी क्या है, M1 कितना है, 6 kg का। ठीक, ये हो गया हमारा 6 kg हो गया। अब ये सेंटर हो गया, यानी सेंटर कितना होता है, 0, 0। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, रेडियस ए है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 0, ए हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा मेरा कितना, A, 0 हो जाएगा। ठीक, ये M1 हो गया यहाँ पे, और M1 हो गया, सॉरी M3 हो गया, M2 हो गया, और ये M1 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, XCM की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो XCM इक्वल टू कितना होता है हमारा, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, अच्छा, इसका सेंटर क्या है हमारा, 0 है ना, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें यहाँ पे, अच्छा, a circular ring of mass 6 kg and the radius is placed such that its center lies at a origin. ये यहाँ पे क्या है, ये ओरिजिन पे है, याद रखिएगा, ये जो M1 वाला है ये ओरिजिन पे है। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से M1 के लिए 6 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइडेड बाई, क्या कर देंगे हम यहाँ से, M1 प्लस M2 प्लस M3 ना, यानी 6 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से XCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारी A/5 आ जाएगी। इसी तरह हम YCM की वैल्यू फाइंड करेंगे। YCM का जो फार्मूला होगा वो कितना होगा, M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा, ये हो जाएगा हमें 6 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2, और ये भी हमें फाइनली कितना मिल जाएगा, XCM की वैल्यू कितनी, YCM की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, A/5 मिल जाएगा। यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टेन थीटा यदि निकालें, टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, YCM डिवाइडेड बाई XCM, और ये कितना आ जाएगा, दोनों A/5 है, ये भी A/5 है, तो आ जाएगा ये 1, यानी थीटा इक्वल टू यहाँ से हमें मिल जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि 1 किसकी वैल्यू होती है, 10।
45 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? ऑप्शन ए क्या है इसके लिए? करेक्ट ऑप्शन है। सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म एंड annular disk of a internal radius r and the external radius r के लिए दिया गया है m about an axis through its center and perpendicular to its plane। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वेट अ मिनट, यहाँ से हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले? तो सिग्मा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी सिग्मा कितनी हो जाएगी? मास अपॉन एरिया होता है ना, मास अपॉन एरिया। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? ये मास कितना था इसका m, एरिया कितना था इसके लिए? अच्छा, यहाँ पे दो दिए गए हैं, एक ये रेडियस एक ये रेडियस। हमारा भरा किस में है? केवल इस वाले रीजन में। ये एरिया केवल हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, यानी पाई, और यहाँ से कितना हो जाएगा? कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से हमें ये किसके लिए था? एक पूरे सर्कल के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक छोटे से पॉइंट के लिए फाइंड करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? dx लेंथ के लिए, ठीक है। ये क्या? dx लेंथ के लिए हमें मास यदि फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा? हमारा मास हो जाएगा dx लेंथ के लिए मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m अपॉन पाई एंड आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 पाई x स्क्वायर होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई x और dx हो जाएगा। ओके, सो ये हो गई हमारी वैल्यू। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा ना, पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी ये यूनिट मास के लिए लेंथ है, ठीक है। मास पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है, यूनिट सरफेस एरिया। ओके, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? m, और एम एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आई इक्वल टू क्या होता है हमारा? डी एम एंड ये क्या होता है हमारा? वेट अ मिनट, आर से लेके कैपिटल आर तक जाना है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा? 2m x³ dx डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा? 2m डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, और आर के पावर 4 माइनस आर के पावर 4 माइनस स्मॉल आर के पावर 4 डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से आई इक्वल टू हमारी आ जाएगी, यहाँ से क्या होता है? 2m x का स्क्वायर, ठीक है। 2m x का स्क्वायर करेंगे तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? 2mx था, यहाँ पे x³ हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा? आई की वैल्यू ओवरऑल कितनी मिल जाएगी? यहाँ से हाफ एंड कैपिटल एम और आर इसका स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सैटेलाइट है, ठीक है, जिसका मास m है। ये क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में r रेडियस से राउंड कर रहा है, ठीक है, अर्थ के। काइनेटिक एनर्जी इज ई देन द एंगुलर मोमेंटम इसका क्या होगा? हमें बेसिकली ये फाइंड करना है। तो यहाँ से हम जानते हैं क्या, इक्वल टू क्या होता है हमारा? हाफ m पी का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है? हाफ m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? f की वैल्यू g कैपिटल m स्मॉल m डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा? एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। ये एफ सी होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें, चूंकि हमें पता क्या है कि जी एम अपॉन आर कितना होता है? एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो जी एम डिवाइडेड बाई 2 आर होती है, ठीक है। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू कितना होता है? एम बी आर होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एम आर, और v इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक। तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी एल स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा? एम स्क्वायर आर के पावर 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ से आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा?
एल स्क्वायर की वैल्यू एम स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से जी एम बाई आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमें मिल जाएगा जी एम बाई आर। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जी एम बाई आर। ठीक, तो जी एम बाई आर यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जी एम बाई आर। ठीक, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, वेट अ मिनट, तो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, टू एम, यहाँ पे जी एम एम बाई आर होगा ना, यहाँ पे एक ही एम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे एक ही एम रहेगा ना, एक एम एम इसके साथ ले लिए। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो मिनट कहाँ गया, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब सही है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा कितना, टू एम और आर स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर ही रहेगा, सही है। एक मिनट, एम बाई आर एम, वेट मिनट, यहाँ पे जी एम बाई आर एम नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ना, तो जी एम एम से एम हमारा कैंसिल आउट हो गया, यानी जी एम और एक आर यहीं पे रहने दे, दूसरा आर यहाँ पे भेज दे, तो जी एम बाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, मिनट, यहाँ पे हमारा एम स्क्वायर था ना, तो ये एम स्क्वायर हो गया वापस से। ये कितना हो जाएगा, एम, एक एम को यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे एम स्क्वायर अभी लिखते हैं साथ में, बाद में इसको अलग अलग कर लेंगे। यहाँ से टू से हम मल्टीप्लाई कर लिए और एक एम यहाँ पे ले लिए और दूसरा एम किसके साथ ले लिए, जी एम एम, और दूसरा एम यहाँ पे ले लिए डिवाइडेड बाई टू आर। अच्छा, जी एम एम बाई टू आर को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं ना। तो यहाँ से एल स्क्वायर इक्वल टू टू एम आर का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा। यानी यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, टू एम आर का स्क्वायर एंड ई के पावर, पूरे के पावर वन अपॉन टू। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, टू एम आर का स्क्वायर, ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि दो वायर दिए गए हैं और ये क्या है, सेम मटेरियल से बने हुए हैं। इनका ये यंग मॉडुलस जो है वो वाई है एंड सेम लेंथ एल है, बट रेडियाई क्या है इसकी, कैपिटल आर और टू कैपिटल आर है। ठीक है, और ये किससे ज्वाइन किए गए हैं, इन टू एंड एक दूसरे से ज्वाइन किए गए हैं। इनका वेट क्या है, डब्ल्यू है। ये सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन as shown इन द फिगर। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम कितनी होगी, इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें K1 K2 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो ये जो K1 हो जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा, K1 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी यंग मॉडुलस वाई पाई, यहाँ पे ये होता है बेसिकली, के की वैल्यू लिख देता हूँ है ना, के की वैल्यू कितनी होती है, बाई ए डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, यही होता है। ठीक, तो के वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी यंग मॉडुलस, उसके लिए वाई, और एरिया कितना हो जाएगा, पाई, और टू आर का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई लेंथ एल, और के टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, वाई पाई, इसके लिए आर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, तो यहाँ से ये किस में है, यहाँ पे इस टाइप के सिस्टम में यदि जुड़े होते हैं तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वन अपॉन के इक्वल टू वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू का फार्मूला यूज करना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एल अपॉन फोर पाई पाई आर का स्क्वायर प्लस एल अपॉन फोर वाई, यहाँ पे फोर कहाँ से होगा, यहाँ पे वाई ना, वाई बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें, अच्छा हमें एक और चीज़ पता है, k1 x1 इक्वल टू k2 x2 इक्वल टू हमारा क्या है, w है। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ से पता है। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये मिल गया। तो यहाँ से हमें, ये क्वेश्चन वन हो गया लेट से। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, फाइनली ये वाई है ना, वेट अ मिनट, ये हमारा क्या है, वाई है। सो अब हमें क्या करना है यहाँ से,
पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, हाफ k1 x1 का स्क्वायर प्लस हाफ k2 x2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हाफ k1 और यहाँ पे x1 को क्या लिख सकते हैं, w अपॉन k1 ना, तो w अपॉन k1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, हाफ k2, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, w अपॉन k2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा हाफ w का स्क्वायर, मिनट, हाफ w का स्क्वायर, और यहाँ से 1/k1 प्लस 1/k2 मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो 1/k1 प्लस 1/k2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, हाफ w का स्क्वायर एंड 5l डिवाइडेड बाई 4y पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमें कितना मिल जाएगा, फाइनली 5w का स्क्वायर l डिवाइडेड बाई 8 पाई वाई और आर का स्क्वायर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इसकी पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, तो यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। ऑप्शन सी क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, उसका रेडियस स्मॉल आर दिया गया है और इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी गई है, 0.5 दी गई है। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये फ्लोटिंग इन द इक्विलिब्रियम इन द वाटर विथ हाफ ऑफ इट्स इमर्ज इन वाटर, द वर्क डन इन पुशिंग द बॉल डाउन सो दैट द whole ऑफ इट्स जस्ट इमर्ज इन द वाटर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेट से ये हमारा वाटर लेयर था, यहाँ पे ये बॉल ऐसे डिप था हाफ पॉइंट पे, अब हम इसको फोर्स लगा के पूरा इसको डिप करना है अंदर की ओर, यानी इस कंडीशन में कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वी रो आर जी, ठीक है, वी रो आर जी। ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, अच्छा, माइनस ये इस कंडीशन के लिए था, v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यू यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। लेट से u इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, u फाइनल माइनस u इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, v रो आर जी माइनस, ये फाइनल के लिए था और इनिशियल के लिए कितना हो जाएगा इसका, v/2 रो, हाफ वॉल्यूम इसकी डीप है, और यहाँ से एक मिनट, ये हाफ वॉल्यूम डीप है, और यहाँ से इसके लिए कितना हो जाएगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3/8 और आर जी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये हमें मिल गया। अब इसके बाद अच्छा, इसका रेडियस कितना हो गया, 3/r/8, यानी 3r/8 हमने क्या किया, वाटर में इमर्ज्ड है, ठीक है। 3r/8 जो पोर्शन है वाटर में वो क्या है हमारा, इमर्ज्ड है, इसीलिए। तो इस समय पूरा इसका हाइट इमर्ज था, लेकिन इस पॉइंट पे, अच्छा ये हमारा, सॉरी ये स्फेरिकल नहीं है ना, ये बॉल है हमारा, याद रखिएगा, ठीक है, ये बॉल है। ओके, ठीक है। तो समय इसका पूरा पोर्शन डीप था वाटर में, और इस समय क्या है, 3/8 पोर्शन, 3/8 आरजी पोर्शन वाटर में इसका डीप है। सो यहाँ से अब हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, ये 3r/8 क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी, 3r/8। ओके, तो यहाँ से अब हमें क्या करना है बेसिकली, कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, v हमारा, v रो आर जी कॉमन है, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1 - 3/16 मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी, 4, अच्छा v की वैल्यू कितनी होती है, 4/3 पाई, और यहाँ पे पाई आर क्यूब ना, पाई आर क्यूब, और ये कितना हो जाता है हमारा, रो आर जी गिवन है, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/16 आ जाएगी। तो यहाँ से डेल्टा व्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/12, और पाई आर के पावर 4, और रो जी मिल गया। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल कितनी हो जाएगी, लेट से यहाँ पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल, ये कितना हो जाएगा, लेट से इसको हम लोग कहते हैं वी रो प्राइम आर जी, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा हमारा, 4/3 पाई आर के पावर 4, और ये रो प्राइम जी बिल्कुल सिमिलरली
की तरह, ठीक है, कैलकुलेट किया तो v की वैल्यू 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा और ये r के पावर 4 बन जाएगा और ये हो जाएगा हमारा रो प्राइम g। ओके, तो यहाँ पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉल हो गया। अब हमें क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है ना। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वर्क डन। ओके, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले कितना था हमारा 13/12 पाई आर के पावर 4, पाई आर के पावर 4, और ये क्या था मेरा रो जी माइनस, अब क्या है 4/3 पाई आर के पावर 4 रो प्राइम ठीक ठीक। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारा क्या कॉमन है, पाई आर के पावर 4 रो जी कॉमन है और अंदर कितना बचा 13/12 माइनस 4/3, और ये क्या हो जाएगा हमारा रो प्राइम बाई रो हो जाएगा ना। ठीक, तो यहाँ से की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई आर के पावर 4 रो जी, और ये हो जाएगा हमारा 12 बाई, यहाँ से 13/12 ना, वेट ए मिनट, 13/12 माइनस ये क्या हो जाएगा 4/3, और रो प्राइम बाई रो की वैल्यू कितनी दी गई है 0.5 दी गई है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा पाई/12, और ये हो जाएगा मेरा पाई आर के पावर 4 रो जी, हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है, पाई/12 ना, तो ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो थैंक्स।